नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल रीडिंग जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीज़न से रिश्ता होते हुए भी वो रिश्ता नहीं मान रहे हैं, यानी कि दूरियां बनी हुई हैं, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 12 से 19 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आपके साथ मैच होती है उससे देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं जेमिनाई के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। पेज ऑफ द कप, 4 ऑफ swords, page of swords and 9 of cups. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ swords, 9 ऑफ cups। आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो जो आपके पर्सन हैं वो सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जो इस रिश्ते में हर्टेड हुए हैं, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो उन्हें पहले थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए। वो रेस्ट लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को हील करेंगे, रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हैं, दुख तकलीफ हुआ, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और बजाय के चीज़ों को इन इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल किया जाता है, मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ बोला जाता है, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। वो एक दूसरे से थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने के बाद जो बिगनिंग और जो शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से बातें करेंगे और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो धीरे धीरे जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम रही हैं, जो गिले शिकवे रहे हैं, वो ख़त्म होंगे और फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी और जो दुख के बादल रहे हैं वो ख़त्म होंगे। शायद वो ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू वो महसूस कर रहे हैं, वो वो ये जांच पड़ताल रखते हैं कि क्या चल रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि वो आपसे अभी भी उनकी दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते की में बिगनिंग और शुरुआत करें और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों और रिश्ता आगे बढ़े। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, चाहे थोड़ा सा गिले शिकवे क्यों ना हो, चाहे एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें रखी जाएंगी, तो चीज़ें जो है शीशे की तरह साफ होंगी और आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। और वो ये भी चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, बजाय के रिश्ते को भारी भरकम बनाने की, एक दूसरे पर डाउट करने की कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रेब, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई ऐसी राज कोई ऐसा मिस्ट्री जो उनसे छिपाया जा रहा है जिससे वो प्रॉब्लम में है। तो उन अननोन फियर से तभी बाहर आएंगे। इन डरावनों सपनों से जो पनौती बाधाएं, दिक्कतें वो बार बार एहसास कर रहे हैं,
तभी बाहर निकल पाएंगे दोनों ही, जब एक दूसरे के साथ आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, चाहे उसमें थोड़ा सा एक बार मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, क्योंकि साफ बोलने के लिए थोड़ा सा सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, लेकिन क्लैरिटी होगी, हम साफ स्पष्ट बोलेंगे तो फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। जो बाधाएं रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी और आगे कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये रेडी हो जाते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर से इस रिश्ते में वापस जो है रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, या सेनाइयाँ बच सकती हैं, या फिर से कह सकते हैं कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं और रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं, जैसा कि और जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं इसमें। जेमिनाई आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ता उनके लिए भारी भरकम बना हुआ था, जिस रिश्ते को वो बोझिल समझ रहे थे, एंजाइटी स्ट्रेस में थे, वही चीज़ें अगर स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन बाधाओं को, इन रुकावटों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं और तब आगे बढ़ते हैं, तो वही बाधाएं रुकावटें उनके लिए एक आगे बढ़ने का मार्ग बन सकती हैं, यानी कि वही चीज़ें उन्हें खुशियाँ दे सकती हैं। तो हमारे कार्ड्स आते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, जो ये प्रॉब्लम थी, उनको लग रहा था कि उनके पर्सन ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, वो सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया है, वो यही एक्शन चाहते हैं कि जब तक वो इस बाधाओं में अननोन फियर से डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो वो उठ कर चल कर इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और इस रिश्ते में शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, यानी कि वो ये इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि दोबारा से ये रिश्ता एक पैशन, एक जुनून के साथ, एक पैशन के साथ, यानी कि एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ उनके वो आपके साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, पार्टीज़ में जाना, आपके साथ खाना खाना, जहाँ भी उनको एक अच्छी वाइब्स आती है, एक अच्छी खुशी मिलती है, अपनी भावना को शेयर कर सकते हैं, आपके सुन सकते हैं, तो उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ वो एक फ्रेंडशिप लेवल से, यानी कि जैसे दोस्त से बातें कर रहे हैं, एक दोस्त की तरह, उन पुराने गिले शिकवे को भूल के कि वो जैसे जानते ही नहीं हैं आपको पहले से, तो उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ने वाले हैं और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो एक दूसरे के को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सकता है, खुशहाली आ सकती है और जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। तो वो इसमें एक नई शुरुआत, नए जोश और नई ताजगी के साथ पुरानी बातों को भूलते हुए आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को न्यायप्रिय और खुशहाल बनाना चाहते हैं, और इस जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन रहा था, वही रिश्ता उनके लिए खुशहाल बन सकता है। तो 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 देखते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ गाइडेंस क्या रह सकती है इस रिश्ते की। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आप जगल कर रहे हैं, जो जगलिंग फेज में हैं, जो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस कन्फ्यूज़न से, उस डाउट से, उस परेशानी से बाहर निकलिए, अपने आप को प्रिपेयर और रेडी कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे, इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे
और उन दिनों को याद करेंगे जो आपको एक अच्छी वाइब्स दे सकते हैं, एक अच्छी खुशी दे सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं उन पुराने दिनों को, उन पुरानी यादों को, उन खुशियों के पलों को याद करते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ बिताया है। तो ये इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, क्लैरिटी आ सकती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है। और लेकिन आपको पहले इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके लिए आप जिग जैग कर रहे हैं। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, एक खुशी खुशी इस रिश्ते को दिल और दिमाग से सोचकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।